हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। अनुराधा प्रकाशन का आज पुस्तक विमोचन समारोह और काव्य गोष्ठी का आयोजन गांधी प्रतिष्ठान भवन में किया जा रहा है, जिसमें पुस्तक विमोचन के अवसर पर भारत माता पुस्तक का विमोचन हुआ है और इसके राइटर हैं गंधर्व आनंद जी। मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और जब बात करती हूँ कि आज आप इस पुस्तक को लेकर अनुराधा प्रकाशन के इस सुंदर शानदार अवसर पर आए हैं और अपनी पुस्तक का विमोचन करवा रहे हैं, तो अनुराधा प्रकाशन के लिए आपके क्या विचार हैं? देखिए, अनुराधा प्रकाशन एक ऐसा प्रकाशन है कि ये केवल पुस्तकें ही नहीं छापती है, लेखकों और कवियों का क्या भविष्य होगा उसके लिए भी ये सोचते हैं। और आज से नहीं, मैं करीब एक दशक से अनुराधा प्रकाशन के साथ हूँ। मेरी पहली पुस्तक सारथी का संदेश जो भगवत गीता से संबंधित थी, काव्य थी, जैसे मैं काव्य लिखता हूँ, तो उसी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अनुराधा प्रकाशन के ही कारण आज यहाँ तक पहुँच सका हूँ। ये तो प्रकाशन तो बहुत हो सकता है मेरा पुस्तक छपता, पुस्तक प्रकाशित ही होती, लेकिन जो अनुराधा प्रकाशन के माध्यम से जितना सम्मान मिला है वो सम्मान मुझे नहीं मिल पाता, क्योंकि अनुराधा प्रकाशन अपने एक इस तरह का सोच है, एक इस तरह का विचार रखते हैं जो भविष्य में साहित्यिक क्रांति के बारे में सोचते हैं कि आज लुप्त हो रहे साहित्यिक समाज में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और लोग कंप्यूटर मोबाइल में लगे रहते हैं, इस समय लोगों का धैर्य नहीं होता कि वो पुस्तक पढ़ें। फिर भी अभी भी साहित्य पढ़ने वालों की कमी नहीं है, और कमी होती है तो अनुराधा प्रकाशन। आप कहाँ से हैं? जी, हम तो बिहार से। बिहार से यहाँ आए? जी, वैसे मैं नोएडा में रहता हूँ, मेरा रेसिडेंस नोएडा में है, लेकिन रहने वाले बिहार के लिए। क्या करते हैं? ये हमारी एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो मेडिसिन की कंपनी है, और छोटा सा अपना हॉस्पिटल कहिए या मेडिसिन सेंटर कहिए बिहार में भी है। तो रोजी रोजगार के लिए वो काम। तो जब आप मेडिसिन और इस फील्ड से नहीं हैं, और जो मैं आपकी बुक ले रही हूँ और आपकी एज देख रही हूँ, उम्र, आपने आध्यात्मिक चिंतन लिखा है और सबसे बड़ी बात आपने गद्य लिखा है, जो आजकल युवा वर्ग भागते हैं, बचते हैं। और क्योंकि कविता तो कही जा सकती है 4-4 लाइनों में, लेकिन गद्य लिखने के लिए, और वो भी भारत माता से, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, गद्य में तो पहले भी लिखता था, लेकिन पुस्तकें गद्य में अभी तक पहली भारत माता ही निकली है। तो भारत माता लिखने की प्रेरणा नहीं मिली। एक हमारे मित्र थे और ऐसे ही हंसी हंसी में कह रहे कि भाई भारत माता कौन है, तो तुम्हें तो बताना पड़ेगा भारत माता कौन है, नहीं तो ऐसी माता तो लग नहीं रही है। कोई देश किसी की माता कैसे हो सकती है, क्या ये कल्पना हो सकती है? तो मैंने कहा कल्पना ही है, लेकिन कल्पना का एक अर्थ होता है। अब बहुत सारे देश दुनिया में है, लेकिन कोई अपने देश को माँ बाप का दर्जा नहीं देता, लेकिन हमारे देश में अगर भारत माता कहा गया है तो इसके पीछे हमारा सनातन धर्म एक जगह उत्तरदायी है, जहाँ पर हम शक्ति की पूजा करते हैं, विभिन्न रूपों में शक्ति की पूजा करते हैं। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसमें मिलेगा। निश्चित ही मुझे ये लगा कि आप अभी युवा हैं, और अगर युवा हमारा भारत माता के बारे में सोच रहा है, गद्य के बारे में सोच रहा है, और वो युवा जो एक व्यवसायी है और जो एक कर्मठ है, अगर युवा आपके जैसे ही हो तो हमारे भारत का और साथ ही साथ साहित्य का भी रंग बदल जाए। तो निश्चित ही अनुराधा प्रकाशन की ओर से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और आपकी अब तक जो कृति आई है उनके लिए बधाई, और आप जो अभी लिख रहे हैं उनके लिए भी बधाइयाँ। और निश्चित ही एक उत्कृष्ट आपने आध्यात्मिक चिंतन, एक तो आपका जो स्वरूप वेशभूषा है वो भी भारतीय है, और आज के युवा वर्ग हैं जो पाश्चात्य की ओर दौड़ रहे हैं, और उनको अगर बताया जाए तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि उनकी जो चेतना सोई जा रही है उससे वो जागृत अपने देश के प्रति भक्ति, अपने परिवार के प्रति भक्ति और समाज के प्रति जो भक्ति कम हो रही है, ये उनके इस पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की वजह से। ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता खराब थी, लेकिन उसमें जो नकारात्मकता थी उन्होंने ले ली और सकारात्मकता नहीं लिया।
पाश्चात्य सभ्यता में एक सकारात्मकता है, अगर कोई चीज़ पश्चिमी जगत वाले अगर सत्य समझ जाते हैं तो फिर उसके पीछे वो दौड़ते हैं। जैसे आपके सनातन को आज वो समझ रहे हैं, लेकिन हम अपने सनातन के अर्थ को नहीं समझ पा रहे। निश्चित ही आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और आज के युवा को आपसे बहुत कुछ सीखना होगा, समझना होगा, क्योंकि आज हमारे भारत को आप जैसे युवा पीढ़ी की ज़रूरत है, आपकी चेतना की ज़रूरत है, आपकी जागृति की ज़रूरत है। आप जब लिख रहे हैं तो मैं चाहूँगी आप कुछ सुनाएं भी। तो इसमें हम भारत माता के बारे में संक्षेप से कह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ कविता आपकी कविता भी सुना देंगे थोड़ा सा। इसके बारे में एक लाइन ये है कि 4 लाइन की बात है कि जब हम भारत माता एक कल्पना के रूप में हमने माता माना थे, तो जब हम दुर्गा के रूप में अगर मान लेते हैं भारत माता को, तब हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार है, इच्छा विचार, वो सकारात्मक शक्ति के द्वारा नष्ट होना शुरू होता है। जब हम माँ काली के रूप में मानते हैं तो हमारे यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे ऐसे वीर पैदा होते हैं जो कि काली की शक्ति को लेकर पैदा होते हैं और अंग्रेज जैसे महिषासुर का वध करके इस देश को ऊंचा उठाते हैं और स्वतंत्र करते हैं। जब हम लक्ष्मी के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने देश की सोने की चिड़िया के बारे में याद आती है। और अभी जैसे सोने को तो लूट के चले गए लोग, लेकिन हम जागृत होंगे अगर लक्ष्मी के रूप में भाव में भारत माता को अगर जान लेंगे तो फिर से सोने की चिड़िया बना लेंगे। और अगर सरस्वती माँ के रूप में अगर भारत माता की भावना हम करते हैं तो हमारे जितने भी अज्ञान अंधकार के कारण आज अराजकता फैली हुई है, उसको ज्ञान के प्रकाश के द्वारा हम उसको प्रकाशित करके और फिर पुनर्स्थापना अपने भारतवर्ष का कर सकते हैं। निश्चित ही आप भारत गौरव संस्कृति के लिए एक नींव बनना चाहेंगे और स्थायी स्तंभ भी बनना चाहेंगे, इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं चाहूँगी कि आप कुछ यहाँ सुनाएंगे। तो सारथी का संदेश जो भगवत गीता में 18 अध्याय है, हालांकि उसमें तो 18 अध्याय भी हैं, बड़ी किताब है, लेकिन उसमें जो मुख्य चीज़ है, जैसे कि अर्जुन का मन बहुत जब घबरा गया था अपने स्वजन को देखकर, तो भगवान बोलते हैं कि इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, और जो अधर्म के साथ हैं, चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हों चाहे कोई और हो, उसको तो मारना पड़ेगा, मतलब उसका अंत होना चाहिए। अधर्म वाले को तो हम जगह नहीं दे सकते। तब तो उसका मोह जो चला गया, तो उसी में कहते हैं कि इस मन को तो हम वश में नहीं कर पाते हैं प्रभु, तो मन को कैसे वश में करें। तो 4 लाइन आपको सुनाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मन से ही मन को पकड़ो, मन ही मन का प्रतिबाधक है, मन ही द्योतक मन का साधक, मन का बाधक। मुझे आपकी कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि मन से मन का मिलन हो न सका, मन से मन का मिलन हो न सका। जैसे आपकी ये पंक्तियाँ हैं वैसे ही, लेकिन मैं आपको ही सुनना चाहती हूँ कि जब आप इस किताब को लिख रहे थे और वाकई में तो आपके मन में क्या प्रेरणा आ रही थी कि किसे आप भारत माता को ही दर्शाना चाह रहे थे? जी, तो जब मैं भारत माता के विषय में लिख रहा था, अभी तो हम लोग मानते ही हैं ईश्वर के रूप को। अब जिन्होंने देखा है तो वो तो नहीं जानते हैं किन्होंने देखा। सूरदास ने देखा, मीराबाई ने देखा, पर ने देखा, तब तक तो हम उनको एक स्वरूप में मानते ही हैं। तो भारत माता को भी इसी तरह मानते हैं, लेकिन भारत माता की जो कल्पना की गई है वो हमारे सनातन धर्म में जो शक्ति है, दुर्गा, काली, माँ तारा, गौरी, सरस्वती, इन्हीं को मान्यता रख के की गई है, ऐसा इतिहास भी कहते हैं। तो किसी ने चित्र बनाया भारत माता का, किसी ने उन पर व्याख्या की, तो यही सोच करके कि जब मेरे दिमाग में आया तो हमने सोचा कि माता के विभिन्न रूपों से भारत माता की भावना के द्वारा कुछ भारत माता को प्रतिस्थापित किया जाए। मतलब कि मैंने उसमें कहा है कि अभी आपने भारत माता को माना है, मैं इस पुस्तक के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या मैंने लक्ष्मी मान करके प्राण प्रतिष्ठा किया, सरस्वती जी मान करके प्राण प्रतिष्ठा किया, काली मान करके, मतलब देवियों की सब रूपों को आपने भारत माता की कल्पना करके निश्चित ही कल्पना की है। वैसे भी जब भारत माँ की कल्पना आती है तो माँ की कल्पना सर्वप्रथम आती है कि माँ और भारत माँ का दोनों का रूप एक सा है। और वैसे ही आपने त्रिदेवियों की भी इसमें कल्पना की है, तो बहुत आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अनुराधा मंच की ओर से कि हमारा भी अनुराधा प्रकाशन की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ और आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी लेखनी ऐसे ही बढ़ती रहे और आप निरंतर सृजन करते रहें और सृजन के आयाम को छुएं।
इसके साथ धन्यवाद देती हूँ। बहुत नमस्कार। स्वागत। नमस्कार।